Sarsar Sarla has been one of the important changeover in my creation as a writer director. असल में ये नाटक मैंने क्यों लिखा ये भी बता देता हूँ। मुझसे हमेशा से एक कंप्लेन की जाती थी कि भैया तुम्हारे नाटक पूरी तरह से समझ में नहीं आते। मैंने कहा एक नाटक लिख देता हूँ भैया, ताकि तुम सबको ऐसा लगे कि मैं वो लिख सकता हूँ, वो सोच सकता हूँ, वो सब समझ सकते हैं। तो ऑडियंस में बैठे हुए सारे वो दर्शक कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में विद्यार्थी रहे और किसी न किसी के टीचर रहे और कुछ अनकही बातें रह गई है। तो वो अनकही बातें और उसमें अगर प्रेम डाल दो तो ज़रा सोचिए प्रेम आपको कहाँ कहाँ ले जाता है। एक्साइटमेंट तो है बिल्कुल, सरसर सरला करना है, पर करेगा कौन? मतलब सरला कौन होगी, प्रोफेसर साहब कौन होंगे, फणीधर कौन होगा? पृथ्वी थिएटर में जो इतना इंटीमेट है वो अगर हम किरदार की कास्टिंग सही कर ले तो उसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है। उसमें ऐसा लगेगा आपको कि आपके बीच ये किरदार जिंदगी जी रहे हैं। तो इसलिए सरला की कास्टिंग तो एक एक्ट्रेस आहाना कुमरा, मुझे ऐसा लगा कि उसमें वो एक सरलता है और सरला के लिए एक मुंहफट भी होना ज़रूरी था। वो बिल्कुल आहाना में है। मुझे ऐसा लगा कि जो संजय दधीच है, जो मेरे साथ पिछले 8-10 सालों से है और मैंने उसे देखा है कि एक पीछे पे रक्सैक लगा के घूमने वाला लड़का टू आज कॉन्फिडेंटली इटालियन गैंगस्टर की एक्सेंट में अंग्रेज़ी बोलने वाला। उसकी अंग्रेज़ी सिर्फ इटालियन गैंगस्टर्स के एक्सेंट में ही आप सुन सकते हो। वो अपने भीतर कुछ और सोचता है, ये मुझे पता है। तो मुझे ऐसा फणीधर चाहिए था जो अपने मन में एक और जीवन जी रहा हो और वो संजय जी रहा है। फिर रही प्रोफेसर की कास्टिंग, तब मैंने सोचा था कि मुझे ऐसा लगा कि सर तो मैं हूँ, सो इट्स ईजियर फॉर मी टू टेक द प्ले फॉरवर्ड, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि इस नाटक को वहीं से शुरू करके वहीं ना छोड़ दूँ, वहाँ से शुरू करूँ पर इस नाटक को ले जाऊँ आगे। तो ऐसा ये नाटक मुझे करने का मौका मिल रहा है। आई थिंक इट्स अ ग्रैंड आइडिया एंड इट्स नॉट माइन, बट आई हैव टू डू इट वेल।